नीट परीक्षा को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। सवाल यही है कि क्या पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। याचिकाकर्ता छात्र जो कि लाखों की संख्या में है, वो ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। सरकार की तरफ से लगातार, एनटीए की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। पटना में ईओयू ने जांच की, कई लोगों को गिरफ्तार किया। यही जानकारी निकल के सामने आई कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई है। गोधरा में एक और मामला सामने आया। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है और अब पहली बार सरकार ने विस्तार से बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है या पेपर बाहर निकला है पेपर शुरुआत होने से पहले। यानी कि जब पेपर शुरू होना था, एग्जामिनेशन शुरू होना था, उससे पहले पेपर लीक हो गया था या पेपर बाहर आ गया था। हालांकि सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, उन्होंने ये कहा कि इसको पेपर लीक नहीं, पेपर ब्रीच कहेंगे। ब्रीच कहें या लीक कहें, पेपर तो बाहर आया है। अब क्या शब्द का इस्तेमाल करना है, ये जनता बेहतर समझ सकती है, ये वकील बेहतर समझ सकते हैं, कोर्ट बेहतर समझ सकती है। लेकिन आसान शब्दों में एक बात कहें तो पेपर जब शुरू होना था, एग्जामिनेशन जब शुरू होना था, उससे पहले पेपर बाहर आ गया था। कैसे आया है, बाकायदा उसकी एक टाइमलाइन भी दी है। किस तरह से सरकार के मुताबिक, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य रखे हैं उसके मुताबिक ये पेपर जो बाहर निकला है, ये उसी दिन सुबह निकला है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले से पेपर लीक हो गया था, वो सॉल्व हो गया। तो अब सरकार की तरफ से बताया गया कि 5 तारीख को सुबह 8:02 से लेकर के 9:23 के बीच में एक व्यक्ति अंदर जाता है। वो जब पेपर बैंक से पहुंचता है उस स्कूल में, ओएसएस स्कूल में, वहां पर जब वो खोला जाता है तो उसकी फ़ोटो क्लिक करता है और वो व्यक्ति बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में जो उसके सहयोगी होते हैं उनको संपर्क करता है और वहाँ पर जो सॉल्वर गैंग होता है, जिसमें 7 लोग शामिल थे, उन तक वो पेपर पहुँचता है और वो लोग पेपर को सॉल्व करते हैं। कोर्ट ने ये सवाल ज़रूर पूछा कि आखिर क्या 40-45 मिनट में 180 सवाल कोई सॉल्व कर सकता है, जिसका जवाब खुद सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हो रहे थे उन्होंने ही दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए तो आसान नहीं है, लेकिन वहाँ 7 लोग थे। 7 लोगों ने मिलकर के 180 सवालों को सॉल्व किया है। और उन्होंने उदाहरण देके भी बता दिया कि 7 लोगों में अगर एक व्यक्ति के पास 25-25 सवाल भी आते हैं 45 मिनट में सॉल्व करने को लेकर के, तो वो आसानी से किया जा सकता है। और इस तरह से वो पेपर सॉल्व हुआ। हज़ारीबाग में ये पूरी घटना हुई और हज़ारीबाग में जब पेपर सॉल्व हुआ और पेपर जो है बाहर आया, उसके बाद में जो हज़ारीबाग में एक गैंग था जो इस पूरी घटना में शामिल था, उसने पटना में जो उसके गैंग के अन्य लोग थे उन तक व्हाट्सएप के ज़रिए वो पेपर भेजा। वहाँ पर भी जो कुछ छात्र हैं उनको वो पेपर मिला और उस दौरान इस तरीके से कई लोगों का नाम सामने आया। हालांकि सरकार ने ये कहा है कि 18 लोगों का के ऊपर आरोप था, उनका एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया है। लेकिन जब कोर्ट ने पूछा क्या ये संख्या 250, 300 या उससे ज़्यादा हो सकती है, तो सरकार की तरफ से जो पेश हो रहे थे वकील सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि 150 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। और 150 का भी आंकड़ा इससे पहले जो एनटीए ने हलफनामा दायर किया था उसमें भी दिया गया था कि उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं, 81 ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट जो है रद्द किया जा चुका है। उसके अलावा 50 से 52 और ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जाँच चल रही है। तो इस तरीके से करके आंकड़ा भी दिया था। तो 150 का अधिकतम आंकड़ा जिन लोगों तक ये पेपर जो पहुँचा या गड़बड़ी में शामिल थे। और इसके साथ ही में ये तो ज़रूर साफ हो गया है, सरकार ने खुद मान लिया है कि पेपर बाहर तो निकला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल भी था कि क्या ऐसे में जबकि पेपर शुरू होने वाला है उससे कुछ देर पहले ही अगर पेपर बाहर आता है तो कोई क्या उस पेपर के लिए भी लाखों रुपए खर्च करेगा? ये अपने आप में सवाल है। कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अगर जिसने भी पेपर बाहर लेकर के आया है उसका मकसद तो ये पैसा कमाना होगा ना। अगर पैसा कमाना है तो बड़े पैमाने पर जो है पेपर को सर्कुलेट करता। लेकिन अब तक के जो तथ्य सामने आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों के बीच में ही ये सर्कुलेशन हुआ है। तो ये अपने आप में ये इससे सवाल होता है कि क्या व्यापक तौर पर हुआ या नहीं हुआ। व्यापक तौर पर यहाँ शब्द इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कहता रहा है कि अगर ये पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, सीबीआई की जांच के दौरान, कि व्यापक तौर पर पेपर लीक हुआ है तो नीट के एग्जामिनेशन को रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर ये नहीं निकल के आता तो रीनीट यानी कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रद्द
नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होनी है, जब सुप्रीम कोर्ट तमाम तथ्यों को देखेगा। लेकिन इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपना अंतरिम आदेश दिया, उसमें दो बातें फिर से अहम कह दी हैं। पहली चीज़, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब तक के तथ्य यही बता रहे हैं कि पेपर लीक तो हुआ है, किस पैमाने पर हुआ है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो हम जो है विस्तार से आगे जब सुनवाई करेंगे तब देखेंगे। हजारीबाग में लीक हुआ, पटना तक पहुंचा, ये खुद सरकार मान चुकी है, एनटीए मान चुकी है। अब आगे की बात, दूसरा महत्वपूर्ण आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उसमें यह कहा है कि जो तमाम छात्र नीट के एग्जामिनेशन में हाजिर हुए थे उनका रिजल्ट आउट किया जाए, पब्लिक डोमेन में डाला जाए, यानी कि सार्वजनिक किया जाए, वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। हालांकि ये भी कहा है कि छात्रों के नाम और उनकी आइडेंटिटी को लेकर गोपनीयता बरती जाए, लिहाजा रैंडम बेसिस पर किस सेंटर से कितने छात्र निकल के आए हैं इस तरीके का आंकड़ा सार्वजनिक किया जा सकता है। हालांकि सरकार का ये कहना था कि छात्रों की गोपनीयता रहनी चाहिए, वो एक जो है सही नहीं होगा अगर उसको सार्वजनिक किया जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि हम नहीं कह रहे कि आप छात्रों का नाम दीजिए या उनके बारे में जानकारी दीजिए, लेकिन रैंडम रोल नंबर जो एक सेंटर पे मौजूद थे उस हिसाब से आप रिजल्ट को सार्वजनिक कर सकते हैं, जिससे कि छात्रों को पता चले कि किस सेंटर पे कहाँ किस तरह का रिजल्ट सामने आया है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई अपने आप में खासी महत्वपूर्ण पूरे केस के लिहाज से, क्योंकि पहली बार वो टाइमलाइन सामने आई है जिससे साफ हुआ है कि पेपर शुरू होने से पहले ही आ चुका था बाहर, और ये सब हुआ है हजारीबाग के एक सेंटर पर, और वहां से वो पेपर सोशल मीडिया के जरिए या ये कहा जाए व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा पटना तक। तो पेपर लीक हुआ या ब्रीच हुआ, उस पर अपने आप शब्दों का जो ये मायाजाल है उसमें सरकार जो है की दलील हो सकती है, कोर्ट के सामने हो सकती है, बाहर चर्चा हो सकती है, लेकिन आसान शब्दों में पेपर पहले ही बाहर आया और ये बात अब कोर्ट के सामने भी आ चुकी है। अब कोर्ट देखेगी कि ये कितने बड़े पैमाने पर जो है लोगों तक पहुंचा है, कितने व्यापक तौर पर पहुंचा, और उस आधार पर तय करेगी कि नीट का को लेकर के क्या लिया जाएगा फैसला, क्या होगा रीनीट, री एग्ज़ाम, या फिर इसी एग्ज़ाम में जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनका एग्जामिनेशन रद्द करके, उनके नंबर रद्द करके इसी तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.